हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों पर ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहे। कोई कहता है भगवान है, कोई कहता है भगवान नहीं है, और अगर है तो क्यों कहते हैं कि नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों कहते हैं कि है। मन में कई बार ये प्रश्न आता होगा। एक व्यक्ति था, वो नाई की दुकान पर गया बाल कटवाने के लिए और जाकर बैठ गया। बातें शुरू हुई। अब बातें शुरू हुई तो भगवान की बातें शुरू हो गई, और जब भगवान की बातें शुरू हुई तो नाई ने कहना शुरू किया कि भगवान नहीं होते हैं, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो उस व्यक्ति ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो, क्यों भड़क रहे हो, क्यों गुस्सा हो रहे हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो नाई ने कहा, सच ही तो बोल रहा हूँ, इसमें गलत क्या है। भगवान होते तो इतनी भूखमरी क्यों, भगवान होते तो लोग इतने संकट में क्यों, भगवान होते तो भिखारी क्यों सड़कों पर, भगवान होते तो इतने दुखी क्यों होते लोग। भगवान नहीं है ना, तभी तो ये सब हो रहा है। चारों तरफ परेशानी है, लोग भूखे मर रहे हैं, रहने के लिए जगह नहीं है। यदि भगवान होते तो दुख नहीं होता। भगवान नहीं है ना, इसीलिए तो दुख है। भगवान का कोई अस्तित्व नहीं। जो व्यक्ति बाल कटवा रहा था वो चुप हो गया, कुछ जवाब नहीं दिया, एकदम शांत हो गया। ये प्रश्न कई लोग कर देते हैं। कई बार जो भगवान के भक्त होते हैं उनसे कहा जाता है कि अगर तेरे ईश्वर हैं, तेरे ठाकुर हैं, तो ये दुख कैसे, लोग भूखे क्यों मर रहे हैं, रहने के लिए घर नहीं है, ठिकाना नहीं है, क्यों नहीं है, लोग इतने कष्ट में क्यों हैं, बेरोजगारी क्यों है, भूखमरी क्यों है, सूखा क्यों पड़ जाता है। और कई बार भक्त के पास जवाब नहीं होता है। उसी प्रकार ये व्यक्ति भी चुपचाप बैठा रहा। जब इसके बाल कट गए तो इसने पैसा दिया और पैसा देकर सैलून से बाहर निकला, और बाहर निकलकर 10 से 15 कदम ही गया होगा कि इसने देखा कि एक व्यक्ति बड़े बुरे हाल में है, बड़ी दाढ़ी है, लंबे लंबे बाल हैं, बिल्कुल अव्यवस्थित बैठा था। उसने उसको दूर से देखा और उसको देखने के बाद वापस सैलून में गया और जाकर के उसने नाई से कहा कि सुनो, नाई भी नहीं होते हैं। तो नाई ने बोला, ये क्या बोल रहे हो, सच ही तो कह रहा हूँ, नाई भी नहीं होते हैं। तो नाई ने कहा, मैं तो हूँ, मैं तो यही हूँ, और मेरा तो सैलून है, सब जानते हैं कि मैं यहाँ पर ही हूँ, और तुम कैसे कह रहे हो कि मैं नहीं हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि उस व्यक्ति को देखो, उस व्यक्ति की बड़ी दाढ़ी है, बड़े लंबे लंबे बाल हैं, अव्यवस्थित है। नाई होते तो व्यवस्थित होता, उसकी दाढ़ी, उसके बाल बिल्कुल ठीक ठाक कटे होते, सुंदर दिख रहा होता। नाई नहीं है। तो नाई ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो तुम्हारा भी तो बाल काटा है, क्योंकि तुम मेरे पास आए इसलिए मैंने तुम्हारे बाल काटे। यदि वो व्यक्ति भी मेरे पास आता तो मैं उसके भी बाल काट देता, उसकी भी दाढ़ी बना देता। लेकिन जब तक वो मेरे पास नहीं आएगा, ना मेरे सैलून में आएगा और मुझसे आकर ये कहेगा नहीं कि मेरे बाल बना दो, मेरी दाढ़ी बना दो, तो मैं कैसे बनाऊंगा, कैसे करूंगा। तब वो व्यक्ति बोला, मैं यही तो कहना चाहता हूँ, जब तक तुम भगवान के पास नहीं जाओगे, उस पर विश्वास नहीं रखोगे, ये बात उससे नहीं कहोगे, नहीं बताओगे, उससे प्रेम नहीं करोगे, उसके अस्तित्व में विश्वास नहीं रखोगे, ये नहीं मानोगे कि वो है, तब तक कैसे दुख दूर करेगा। अपने दुख दूर करना चाहते हो तो उनकी शरण में जाओ और जाकर कहो, प्रभु मेरी ये तकलीफ़ है, मेरी ये दुख है, इसे आप दूर करो। जब तक उनकी शरण में नहीं जाओगे, उनसे बात नहीं करोगे, उनसे प्रेम नहीं करोगे, अपना भाव उनके सामने प्रकट नहीं करोगे, तो जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। इस प्रकार इस व्यक्ति को विश्वास करना पड़ेगा कि नाई होते हैं और वो तुम्हारे पास आएगा, तब तुम उसके बाल काटोगे। ठीक उसी तरह तुम्हें भी विश्वास करना पड़ेगा, ईश्वर होते हैं, और जो भी ईश्वर पर विश्वास करता है, जो भी अपने भाव उनके सामने प्रकट करता है, जो भी अपनी बात उनके सामने कहता है, तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं होता है। ईश्वर को जब भी देखा होगा, मुस्कुराते देखा होगा। वो अपनी मुस्कुराहट हम सबको देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे बातें करनी पड़ेगी, उन पर विश्वास करना पड़ेगा। यदि आप अपना दुख दूर करना चाहते हो, अपनी तकलीफ़ें दूर करना चाहते हो, तो विश्वास कीजिए, और जो विश्वास करता है उसे ईश्वर की अनुभूति होती है, उसका ईश्वर उसको दिखाई देता है, उसे पता होता है कि मेरे ठाकुर मेरे साथ हैं, मेरे साथ हर पल हैं,
वो मेरी हर बात सुन रहे हैं। जिसको विश्वास नहीं होता है वो उसे जानता ही नहीं, उसे मानता ही नहीं है। उसे कैसे पता होगा कि सब दुखी हैं, दुखों का निवारण कैसे हो सकता है। उसे कैसे पता होगा कि चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे आ सकती है। और आप चाहते हो कि हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे तो विश्वास कीजिए और अपने विश्वास को मजबूत रखिए और अपना ख्याल रखिए। चलती हूँ। राधे राधे।